मैम ऑर्डर। मैम ये लॉजिकल रीजनिंग की बुक है ना? आप यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ? अरे मैम, क्योंकि मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और मैंने अपना प्री भी क्लियर करा है और मुझे अच्छे से पता है कि यूपीएससी के एग्जाम में क्या क्या सेक्शंस होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, जीके, इंग्लिश एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैम अगर आपको इस लॉजिकल रीजनिंग में कोई भी डाउट हो ना, मैं आपके क्वेश्चन सॉल्व करवा सकता हूँ। अच्छा, मुझे अगर कोई डाउट हो तो मैं तुमसे पूछूं, डिलीवरी बॉय से? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी पेमेंट ऑनलाइन हो गई थी, तुम जाओ। भैया, अभी मैंने सुबह आपके रेस्टोरेंट से खाना मंगाया था, मेरे को वापस ऑर्डर करना है। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, जो डिलीवरी बॉय आया था ना डिलीवर करने, प्लीज उसी को भेजना। मैम ऑर्डर। वैसे मैम ये देख के अच्छा लगा कि आपको हमारे रेस्टोरेंट का खाना इतना पसंद आया कि आपने एक ही दिन में दूसरी बार ऑर्डर कर लिया। थैंक यू। हाँ, खाना तो बहुत टेस्टी है तुम्हारे रेस्टोरेंट का, लेकिन मैंने स्पेशली तुम्हें बुलाया बिकॉज मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बताइए मैम, क्या बात है? यहाँ पर नहीं, अंदर आओ, अंदर बैठ के बात करते हैं। जी मैम। बैठो। जी। कुछ लाऊं तुम्हारे लिए? पानी? नहीं मैम, कुछ नहीं। आप बताइए ना, क्या बात करनी थी? मैं बस ये पूछ रही थी कि तुम्हें क्या लगता है, तुम यूपीएससी क्लियर कर लोगे? जी मैम, मैं ज़रूर क्लियर करूँगा यूपीएससी का एग्ज़ाम। आफ्टर ऑल मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, तो कुछ तो रिजल्ट आएगा ना। दिन रात? दिन से रात तक तो तुम जॉब पर होते हो, तो कैसे करोगे? अच्छा, एक बात बताओ, तुम सुबह से शाम तक जब जॉब करते हो तो तुम्हारे जॉब आवर्स क्या है और तुम कब पढ़ते हो? मैम 12 घंटे की शिफ्ट होती है, 9 से 9 की ड्यूटी है। जैसे ही मेरी ड्यूटी खत्म होती है ना, मैं खाना वाना खा के 10 बजे पढ़ने बैठ जाता हूँ। 2 से 2:30 बजे तक पढ़ाई करता हूँ, फिर सो जाता हूँ और सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठ जाता हूँ। और उसके बाद जॉब पे आने से पहले जो टाइम मिलता है, आधा पौना घंटा, उसमें मैं रिवीजन कर लेता हूँ, तो ऐसे पढ़ाई हो जाती है मैम। तुम पता है ना यूपीएससी कितना टफ एग्जाम है? अरे पूरा पूरा दिन बैठ के पढ़ाई करती हूँ मैं। मेरे कितने फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अटेम्प्ट दिया और वो फेल हो गए, और वो पूरा दिन बैठ के पढ़ाई करते थे, इतने महंगे इंस्टीट्यूट में जाते थे। उनसे नहीं हुआ तो तुमसे कैसे होगा? मैम मेरी माँ बोलती है, जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो ना, और उसके लिए उतनी मेहनत भी करते हो, तो एक ना एक दिन वो चीज़ आपको हासिल हो ही जाती है। और मैम मेरा तो बचपन से ही सपना है कि मैं एक IAS बनूं। ठीक है, अब तुम जा सकते हो, मुझे बस इतना ही पूछना है। ठीक है मैम। मैम ऑर्डर। थैंक यू। रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ जी मैम, बोलिए। तुम अपनी नौकरी छोड़ दो। क्या? मैम आप मुझे जॉब छोड़ने को क्यों कह रही हैं? देखो, तुम ये नौकरी करते रहोगे तो यूपीएससी का एग्जाम कभी क्लियर नहीं कर पाओगे। और मैम अगर मैंने जॉब छोड़ दी तो मैं अपना घर नहीं चला पाऊंगा। मैंने आपको बताया था ना कि जॉब से जो पैसे आते हैं वो मैं अपने घर भेजता हूँ। अपने गांव में मेरी माँ रहती है वहाँ पे, और यहाँ शहर में रहने का भी तो खर्चा लगता है, मकान का किराया, खाने पीने का खर्चा, कपड़े वगैरह, और किताबें आती हैं। तो मैम बिना पैसे कमाए भी मैं अपना सपना नहीं पूरा कर पाऊंगा। कितनी सैलरी है तुम्हारी? मैम 10,000 महीने के। 10,000? अगर मैं तुम्हें महीने के 15,000 रुपये दूं तो तुम ये नौकरी छोड़ के मेरे लिए काम कर लोगे? और मैम काम क्या होगा? काम तो कुछ भी नहीं, एक्चुअली इस घर में मैं अकेली रहती हूँ, तो थोड़ा बस घर के काम में मदद कर देना, खाना पीना या सफाई, और तुम्हें पूरा दिन टाइम भी मिल जाएगा पढ़ाई करने का, और मुझे भी पढ़ा देना। मैम आप जितना मेरे लिए कर रही हैं ना, शायद कोई अपना भी होता है शहर में मेरा, तो वो भी मेरे लिए नहीं करता। अगर आप सच में मेरी ये मदद कर सकती हैं तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं तैयार हूँ मैम, मैं आपके पूरे घर की जिम्मेदारी उठा लूँगा, जो काम कहेंगी वो कर दूँगा। अरे कोई बात नहीं, मेरा भी कोई भाई नहीं है, तब से तुम मेरे भाई। ठीक है मैम। मैम नहीं, दीदी। ठीक है दीदी। तो तुम ना कल ही अपना सारा सामान लेके आ जाना। जी दीदी, चलता हूँ। हाँ माँ, बहुत अच्छा हूँ माँ, पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है तुम्हारे आशीर्वाद से। अब तुमने आशीर्वाद दिया था कि यूपीएससी क्लियर होगा मेरा, तो बस रास्ते बनते जा रहे हैं। एक दीदी मिली हैं, उन्होंने मुझे काम पे रख लिया
और अब मुझे पढ़ाई में भी बहुत सपोर्ट करती हैं। और अगर कल को मेरा यूपीएससी क्लियर होता है ना माँ, तो उसका श्रेय भगवान के बाद इन दीदी को ही जाएगा। ठीक है माँ, मैं अभी पढ़ाई कर लेता हूँ, फिर दीदी के लिए खाना भी बनाना है।